प्रताप जी, ये अक्षत को दे दीजिए। ओहो मेरे भोलेनाथ, हाथ में देते नहीं है, उसके आसपास लपेटते हैं। अपनी शादी में किया होगा ना, भूल गए क्या? वही तो, कितनी कोशिश करते होंगे ना लोग इस दिन को भूलने की, पर बेचारे भूल नहीं पाते होंगे। आभास, इनका तो पता नहीं, लेकिन मैं नहीं भूलूंगी। जिस तरह तो दिन भर मेरी खिंचाई करता रहता है ना। ठहर जा बच्चू, एक बार तेरी शादी होने दे, फिर बताती हूँ तुझे। अभी बहुत टाइम है। चल अक्षत, चढ़ जा घोड़ी। बुआ साहब, पहले दूल्हे को काजल लगाते हैं ना, भैया को कहीं नजर ना लग जाए। हाँ। कमाल है सावरी, तुम ये रस्म कैसे भूल गई? नहीं भैया, मैं कैसे भूलूंगी? मैंने तो सोचा था कि द्वार पे जाएंगे तब लगा दूंगी। अवनी ने अभी याद दिलाया है तो अभी लगा देती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सबसे पहले माँ तेरी मुंह से सुना था, और आज सबसे पहले सास बनने की भी खुशी तो ही मुझे दे रहा है। भगवान करे तेरी इस नई शुरुआत में भगवान हमेशा तेरा साथ दे। आज से पहले हर काम के लिए मैंने आपसे आशीर्वाद लिया, और आज तो आपके आशीर्वाद की सबसे ज्यादा जरूरत है मुझे। जा, सबसे पहले गोविंद जी का आशीर्वाद लेते हैं। हे गोविंद जी, अक्षत भर अर्पिता भाभी को इस दुनिया की हर खुशी देना प्लीज। आखिर अपनी को हो क्या अचानक से? याद है सुकेत, तुम्हारी शादी में घोड़ी ने चलने से मना कर दिया क्योंकि चने खिलाने में देर हो गई थी। या फिर ये भी तो हो सकता है कि वो घोड़ी इनसे डर गई हो। वो शायद घोड़ी नहीं, खच्चर था तुम्हारी तरह, जो डर गया था। गोविंद जी आपकी शादी में कोई अनशन ना आने दे, और कोई रुकावट आए भी तो उसे आप तक पहुंचने से पहले ही मैं रोक लूं। अपनी मैं करता नहीं राज, रहने दो। अपनी प्लीज। राज, थैंक यू राज। जरा सी भी प्रॉब्लम हो तो संभालने के लिए तुम हमेशा सामने रहते हो। इसके बदले वापस तुम्हारी मदद करना तो दूर, कितना कुछ सुनाया तुम्हें। काश किसी दिन मैं भी तुम्हारे काम आ सकूं। मैं नहीं जानता तुम मेरी किस बात से नाराज हो अपनी, लेकिन इतना जानता हूं कि मुझे तुम्हारी हेल्प करके हमेशा खुशी मिलती है, और सबसे ज्यादा खुशी
मुझे उस दिन मिलेगी जिस दिन तुम मेरी फीलिंग और मेरे प्यार को समझ पाओगी अवनी। अक्षर बेटा, तोरण की रस्म पूरी करो। भैया एक बार में छूना होगा, डैड ने भी ना एक ही बार में छुआ था। अच्छा, तुझे बड़ा पता है, तू था वहां पे। अरे हर काम तो परफेक्ट करते हैं डैड, ये भी परफेक्ट किया होगा। भाई राजा, आप अपनी लंबाई दिखाइए। आप हाथ नहीं पहुंच रहा है आपका। दिखाते हैं, आ रहा हूँ। डोंट वरी। अक्षर चौकन्ने रहना, अभी तेरी नाक खींचने वाले हैं। पूरी जिंदगी बदल जाएगी आज के बाद। रिश्ते, नाते, रहन सहन, सब कुछ कैसे मैनेज करूंगी मैं? और सू नर्वस। और ये क्या, कितना मेकअप लगा दिया है फेस पे, अजीब लग रहा है फेस। फोटोज भी फनी आएंगी, सब हंसेंगे मुझ पर। राज, राज, मैं बहुत बुरी दिख रही हूँ ना? या एक्चुअली है ना, मुझे लग ही रहा था। क्या करूं, कैसे जाऊं सबके सामने? वैसे मेकअप, ड्रेस सब कुछ परफेक्ट है, सिवाय एक चीज के जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? बताओ ना राज, क्या कम है? तुम्हारी स्माइल अर्पिता। दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगोगी जब तुम स्माइल करोगी। ये हुई ना बात। वाह भाई वाह, बहुत ही सुंदर लग रही है। माँ, आप तो ऐसे ही कहेंगी ना, बाकी सब क्या कहेंगे? अरे जो आंटी कह रही है वो बाकी सब भी कहेंगे। ऐसे आंटी, अर्पिता के जाने के बाद घर सुना सुना हो जाएगा ना। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि सच में तुम्हारी शादी हो रही है। तुम्हारे बिना ये घर बहुत सुना हो जाएगा बेटा। पता नहीं तुम्हारे जाने के बाद कैसे रहूंगी मैं। आंटी आंटी प्लीज अभी इमोशनल मत होना। विदाई के टाइम होना ना, अगर आप दोनों रहोगे तो आपका मेकअप धुल जाएगा। फिर आपकी बेटी दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन ही लगने वाली है। तुम भी नाराज, रोते हुए को हंसाना फिर तुमसे सीखे। तभी तो मैं कहती हूँ, he's the best. My brother is the best. दुनिया की सबसे बेस्ट बहन दी है मुझे भगवान ने। हाँ भैया, एक ही पीस बनाया भगवान ने और आपके पास भेज दिया। बिल्कुल सही कह रही है तू। और उसके बाद भगवान ने सांचा ही तोड़ दिया। अच्छा सुन, अब तो ये सब बंद कर और जाके एंजॉय कर। और
ये भी देख लेना कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। बहुत टाइम ले रहे सब कुछ। अच्छा भैया, इतनी जल्दी? चल जा ना, अब क्या कर रही है, चल जा। यस बॉस। मान्यवर, यदि आप इतना समय लगाएंगे तब तक तो विवाह का शुभ मुहूर्त ही निकल जाएगा। मेरी विधि से विवाह संपन्न होने दीजिए। जयमाल हमेशा फेरों के पश्चात ही होता है और फेरों के पश्चात ही होगा। अरे पंडित जी, मुहूर्त तो आपके साथ बहस करने में निकला जा रहा है। मेरी विधि से ही ये विवाह होगा और सबसे पहले जयमाल की विधि करवाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब यह हुआ कि आप मेरे ज्ञान पे उंगली उठा रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, आपसे अधिक विवाह मैंने करवाए हैं। इसका मतलब ये हुआ पंडित जी, आज तक आपने जितने भी विवाह करवाए हैं ना, सब गलत विधि से करवाए। शिव शिव शिव, राधे राधे। बाबूजी, आपको क्या लगता है आपकी शादी में जयमाला फेरों से पहले हुई थी कि बाद में? मेरी शादी? हाँ बाबूजी, आप तो डैड की और बुआ से की शादी में थे, तो आपको तो पता ही होगा। हमारे यहाँ भी सबसे पहले जयमाल ही हुई थी। ये मैं ऑयल लेकर आई हूँ, इससे मसाज अच्छे से होगा। ऑयल? तुम ऑयल क्यों लेकर आई हो? इससे मेरे बाल खराब हो जाएंगे। क्या हुआ? तेल ज्यादा गर्म है क्या? मैंने ध्यान नहीं दिया। आई एम सो सॉरी। कौन सा तेल डाला तुमने? सरसों का। वो बाहर हलवाई बैठे हैं ना, उनसे लेकर आई मैं। इससे मसाज बहुत अच्छे से होता है। सॉरी, थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया। मजाक समझ के रख ले तुम। बेवकूफ समझा है मुझे क्या? कह तो रही थी कि वो सब कुछ करोगी जो मैं कहूंगा, पर कर कुछ नहीं रही हो तुम। Let's stop it. Stop it. Please. बाइक पर तुम मेरे साथ नहीं बैठी क्योंकि टायर पंचर हो गया था। राज के साथ तुमने सिर्फ रंगोली के लिए झगड़ा किया, जबकि मैंने तुम्हें कहा था कि उसे थप्पड़ मारना है और तुमने नहीं मारा उसे। अब तुम्हें मेरे बात करने के ढंग से भी प्रॉब्लम है? हाँ? और अब तुमने मसाज के लिए तेल ज्यादा गर्म करके ले आई हो और मेरे बाल भी खराब कर दिए। लिसन अवनी, अभी तक शादी हुई नहीं है। अगर ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो शादी होगी भी नहीं। मैं सबको जाकर बता दूंगा अर्पिता और अक्षत का सच। ओह, इसका मतलब ये रिप्स अवनी को ब्लैकमेल कर रहा है। इसकी वजह से अवनी ये सब कर रही है। सॉरी। अगली बार जो मैं कहूं वो करना, वरना अपने भाई की शादी ना होने के कारण तुम होगी। यू गेट इट? चलिए भाभी, टाइम हो गया। भाभी बस इतना ही। थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, भाई है हमारा। अरे बस भाई, बहुत हो गया, अब नीचे उतार दो उसे। अरे डैड, अगर आज भैया ने सर झुका दिया ना तो पूरी जिंदगी सर झुकाना पड़ेगा। हाँ सच। बेटा, ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। पूरी दुनिया के सामने सर उठाकर जीना, लेकिन अपनी पत्नी के सामने हमेशा और हमेशा सर झुकाकर। वो पत्नी तो होती है
जो हर हाल में तुम्हारा साथ देती। क्या बात है, शादी अक्षत और अर्पिता की हो रही है और प्यार यहाँ उमड़ रहा है। अरे बेटा, तो इसमें गलत क्या है? शादियों के मौके पर ही तो इंसान को अपनी शादी याद आ जाती। सही कहा बाबूजी आपने, जिंदगी की इतनी बड़ी दुर्घटना कोई कैसे भूल सकता है। पागल। अरे बेटा, ये दुर्घटना नहीं बल्कि इंसान के जीवन की सबसे अनमोल घड़ी होती है। अरे भैया क्या कर रहे हो? मुझे भैया की शादी की एक भी रस्म मिस नहीं करनी थी, सारी रस्में एंजॉय करनी थी। चलो चलो फोटो खींचो, फोटो। लेकिन अब लगता है कि मैं एक भी रस्म एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। जब तक ये शादी नहीं हो जाती मुझे उस रिच की हर बात माननी पड़ेगी। और अब तो वो और भी गुस्सा हो गया, पता नहीं क्या करवाएगा मुझसे। लेकिन मुझे जितना भी बुरा लगे मुझे सबके सामने खुश रहना पड़ेगा। ओ गॉड, ये तुमने क्या किया? मैंने, कम ऑन राज, लेट्स गो। अरे देखो तो कहीं मर तो नहीं गया। बहुत खून बह रहा है, दोनों की ये बचेगा कि नहीं? कैसे हो गया ये राज? आई डोंट नो, ये कैसे हो गया? कोई जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ यार। अरे पुलिस कैसे? पहले पुलिस को बुलाओ। ओ गॉड, ये तो पुलिस केस बन जाएगा। जेल जाना पड़े तो? जेल? मैं जेल नहीं जाऊंगा मैं। ये बड़े लोग अपने आप को समझते क्या है? गई पी जान की कोई कीमत नहीं होती क्या? ये पैसे वाले क्या समझते अपने आप? मैं तो कहता मारे थे। ओ अरे एक मिनट, बात बहुत बिगड़ गई है। एक काम करो, भागो यहाँ से, मैंने संभाल लूंगा। थैंक यू राज, आई कांट बिलीव कि तुम मेरी मदद कर रहे हो। नहीं करता अगर तुम अर्पिता के रिश्तेदार नहीं होते तो, लेकिन अगर तुम किसी प्रॉब्लम में पड़ोगे तो उससे ही प्रॉब्लम होगी, समझे? भागो यहाँ से जल्दी, जाओ। सुनो, लोगों ने तुम्हें देख लिया, पुलिस को भी बोल दिया, बहुत दूर भागना, ठीक है? दूर? कहाँ दूर? जयपुर से दूर, राजस्थान से दूर, मुंबई चले जाना, मैं यहाँ संभाल लूंगा। पर शादी मैं कह दूंगा तो मुंबई जाना पड़ा कोई जरूरी काम से, तुम्हें कोई बहाना मारना, समझे ना? ठीक है, क्या से भागो, क्या? अरे मार के भाग रहे। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, वो इस आदमी को मार के भागा है। किसने कहा मार के गया है? अमित, अरे ये क्या? अरे तो नाटक कर रहा था। फर्स्ट क्लास है यार। सब ठीक है, चल। ये टाइम पास है लोग, कितना टाइम वेस्ट हो गया हम लोगों। दूध में से मक्खी गई, शादी में से मकोड़ा गया। अब अवनी बिना किसी टेंशन के शादी एंजॉय कर पाएगी। अवनी, हो कहाँ तुम? इतनी देर से सबको पूछ रही थी तुम्हारे बारे में, कहाँ रह गई थी? मैं तो यही थी, सारे गेस्ट्स को देख रही थी। लेकिन मेरी प्यारी ननंद, तुम्हारा काम तो शादी में रौनक लगाने का है। तुमने प्रॉमिस किया था ना? अवनी अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करेगी। शादी में सबसे ज्यादा रौनक अब यही लगाएगी। अरे आंटी, रिच ने एक मैसेज भेजा आपके लिए। क्या? उसे किसी जरूरी काम से मुंबई जाना पड़ा। मुंबई जाना पड़ा बिना बताए? हाँ, कह रहा था कि बहुत अर्जेंट काम है और बहुत सॉरी भी कह रहा था ऐसे जाने के लिए। रिच चला गया वो। थैंक यू सो मच गोविंद जी। अब भैया और भाभी की शादी बिना किसी रुकावट के हो जाएगी और मैं भी खूब एंजॉय करूंगी।
बट ऐसे कैसे जा सकता है वो? मैं उसे जाने ही नहीं दूंगी। उसे कहूंगी जो भी काम है शादी के बाद जाके करेगा। अरे बट अब कैसे रुकोगी? अब तो वो फ्लाइट में होगा। तो डोंट बॉदर। और वैसे भी हमें भी अभी कम परेशानी होगी। पंडित जी ये लीजिए। और कुछ चाहिए? क्या कर रहे तुम? ये भाई भी ना। अरे तो मुझे थोड़ी पता है कि जूते तुमने यहाँ छुपाए हैं। तुझे कभी कुछ नहीं पता होता। कहाँ छुपाऊं मैं? सिद्धि बेटा, अभी सही मौका है, जाकर जूते छुपा लो, नेक मिलेगा तुम्हें। मैं नहीं हाथ लगाने वाली किसी के जूतों को। डोंट वरी आंटी, अर्पिता का भाई है ना यहाँ, जूते हमारे पास ही आएंगे। मैं चुराऊंगा जूते। शाबाश बेटा। मतलब लड़की वालों की साइड से राज जूते चुराने आया है। हम मिलेंगे नहीं। जूते तो यहाँ पर है ही नहीं। हाय राज, क्या ढूंढ रहा है? कुछ नहीं बुआ जी, मैं तो बस ऐसे ही सब देख रहा था। ऐसे ही बच्चों, हम सब समझते हैं जो तू ढूंढ रहा है ना वो यहाँ है नहीं, और वो जहाँ है वो हम तुझे बताएंगे नहीं। इसलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी इज अपना टाइम वेस्ट मत कर। पता नहीं आप लोग क्या समझ रहे हैं, मैं तो अपनी कोई चीज ढूंढ रहा था, यही कहीं होगी, पता नहीं। राज, तुम हमें बुद्धू समझते हो? तुम क्या ढूंढ रहे हो ना, हमें अच्छे से पता है। वैसे तो हर काम में हम दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन ये जूते छुपाने की रस्म है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। और देख लेना, तुम जूते नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि मैंने छुपाई ऐसी जगह है जहाँ से मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसी बात है? हाँ, ऐसी बात है। अब तो मैं जूते ढूंढ कर ही रहूंगा। चैलेंज? चैलेंज एक्सेप्टेड। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। बूम शक बूम शक बूम। यस, जूते मिल गए। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बेटा, मैं तो ठीक हूँ। खाना पीना सब? राज, जूते दो। लो, आ जाओ। कम कम। महकी महकी है सांसें सांसों में हलचल हलचल। ये पल पल हर पल जाने कहाँ दिल है जाने रुका। राज, जूते दो। राज, 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 क्या कर रहा है तू? तो फिर जाए ना। कितना ही भाग लो, जूते नहीं मिलने वाले। अच्छा, तो फिर जिसके वो ही आके ले लेंगे। जिसका है मतलब? ये जूते ना अक्षत भैया के नहीं है, पापा के। क्या? अंकल के? हो गई ना सिटी बिटी गुल। वो देखो, पापा मंडप पे नंगे पाँव है। और उन्हें नंगे पाँव रहना ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं एक काम करती हूँ, मैं उन्हें बुला देती हूँ, तुम उन्हें जूते दे देना। नहीं अम्मी, मैं जाके देता हूँ, ठीक है? माँ, दूल्हा दुल्हन साथ फेरे क्यों देते? ये सात फेरे अग्नि को साक्षी मानकर 7 वचन होते हैं।
पहला वचन दोनों एक दूसरे को देते हैं कि हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाएंगे। और माँ, दूसरा वचन ये, दोनों एक दूसरे से कभी कोई बात नहीं छिपाएंगे। और माँ, तीसरा वचन, मैं तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा करूंगा और तुम मेरे मान सम्मान की रक्षा करोगी। और चौथे वचन में मैं तुम्हारे परिवार को अपने दिल से अपनाऊंगा और तुम मेरे परिवार को दिल से अपनाओगी। अब बाकी की 3 फेरों के लिए कन्या आगे हो जाए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम। और पांचवें वचन में दोनों एक दूसरे की परछाई बनकर रहने का वादा करते हैं। छठा, जो संस्कार हमें हमारे बड़ों ने दिए, वही संस्कार हम अपने बच्चों में डालेंगे। ये हमारा छठा वचन होता है। गॉड, पुलिस वाले से बचने के लिए मैं कब से गाड़ी इधर उधर घुमा रहा हूँ। गॉड डैम इट, कैसे पहुंचूंगा एयरपोर्ट? मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझसे एक्सीडेंट हो कैसे गया। अगर नहीं हुआ होता तो मैं भी शादी में होता, इसे बीच रास्ते में छोड़कर नहीं आ रहा होता। डैम इट। ये तो वही लड़का है ना जिसके साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उसका सर फट गया था और खून हो गया था, और ये तो बिल्कुल ठीक खड़ा है। तो शक्ल देखता उसकी। अरे वो मुंबई वाले की बहुत परेशान कर रखा था यार राज और अवनी को। राज के साथ मिलके क्या प्लान बनाया, सीधे शादी छोड़कर भाग गया। Bloody hell। एक पानी की बोतल। हाँ, अभी तो वो दूसरी फ्लाइट पकड़ ली होगी। ये राज और अभी की एक चाल थी। इसका मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ये चाल थी कि मैं शादी में ना रहूं। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। Now you guys wait and watch. I am coming back. ये तुम दोनों को बहुत महंगा पड़ने वाला है, बहुत महंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।